देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी एक नजर डालें हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। इसके लिए बलुई जमीन को छोड़ करके समस्त प्रकार की भूमि जो है वो उपयुक्त है। क्षारीय भूमि जिसका पीएच 9.0 है, 9.0 है, 0 है, उसमें भी हम आंवला की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो शुष्क जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। आंवला के लिए जो है वो मई के दिनों में ही जो है इसके गड्ढे खोदे जाते हैं और गड्ढे खोद करके डाल दिए जाते हैं। जैसे ही पहली बरसात होती है और बरसात होने के बाद जो हमारे गड्ढे बिल्कुल सही तरीके से हमने जो भर रखे हैं उनमें जो है फिर हम आंवला का या तो बीज डालते हैं या उसकी पौध लगाते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे आवश्यक है कि मई में हम गड्ढों को खुदाई कर लें। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इस तारीख को आ सकती है किसान सम्मान निधि की अगली किश्त। 10 करोड़ किसानों के खातों में भेजे जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। अब विदेशों में निर्यात नहीं होगा भारत का गेहूं, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को देगी मुफ्त बिजली, 2.38 करोड़ कृषक होंगे लाभान्वित। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को आने वाली हर किश्त का बेसब्री से इंतजार रहता है। अभी की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी होने वाली है, जिसकी आस में किसान इस समय दिन गिन रहे हैं। और इस बीच कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इस बार मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरा होने के खास मौके पर देश के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक साथ 20,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। यही वजह है कि इस बार 11वीं किश्त आने में देरी हो रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 मई को मोदी सरकार की 8वीं सालगिरह के खास मौके पर भाजपा द्वारा खास जश्न का आयोजन किया जा सकता है और इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी की माने तो 11वीं किश्त किसानों को वैसे तो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी भेजी जा सकती है, मगर सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार इसे मई के आखिरी सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में भेजा जाएगा। इसका सही मौका देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच एक जरूरी बात ये भी है कि 11वीं किश्त का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो योजना के तहत अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा चुके हैं। पिछले कई दिनों से विदेशों में गेहूं निर्यात को लेकर भारत काफी चर्चा में बना हुआ है, मगर इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से गेहूं की निर्यात पर रोक लगा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। खबर की माने तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है, जिसके बाद भारत दूसरा बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण निर्यात में गिरावट आने के बाद विश्व के गेहूं खरीदारों ने भारत की ओर अपना रुख किया है, मगर भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी व अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के पास किए गए अनुरोधों के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 40% की तेजी आई है। तेजी से मांग बढ़ने के कारण स्थानीय मार्केट में गेहूं और आटे की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में स्थानीय मार्केट में गेहूं व आटे की बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए ये फैसला लागू किया गया है।
उत्तर प्रदेश के आगामी बजट में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बड़ी सौगात मिल सकती है। ये भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र की पहली घोषणा थी और अब सूत्रों के अनुसार इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पर आने वाले खर्च का आकलन भी कर लिया गया है। आकलन के अनुसार इससे सरकार पर सालाना 1845 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बात करें फायदे की तो इससे कुल 2.38 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। हालांकि वर्तमान में प्रदेश सरकार किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रियायती दरों पर बिजली देती है, मगर ये सब्सिडी 11,500 करोड़ रुपए सालाना रहती है। इसमें से करीब 8,000 करोड़ रुपए किसानों को रियायती दरों पर बिजली देने में खर्च होते हैं। वहीं पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के मुताबिक सिंचाई के लिए बिजली पूरी तरह से मुफ्त करने पर हर साल 1845 करोड़ रुपए और खर्च करने होंगे। इस अतिरिक्त राशि की भरपाई प्रदेश सरकार को करनी होगी। अगर ये प्रावधान लागू हो जाता है तो सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली में किसानों को करीब 10,000 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा में पानीपत जिले में किसानों को धान की सीधी बुवाई तकनीक के माध्यम से जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने का फैसला लिया गया है। इस अभियान के तहत किसानों को प्री मॉनसून तक ही धान की बिजाई करने के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को नीचे जाने से रोकना है। इसको लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित कृषि व किसान कल्याण विभाग की एक बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक ने की है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बार फिर से बड़े किसान और व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। शासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जिसकी मदद से अब बड़े किसान और व्यापारी विदेशों में गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। अधिकारी किसानों को गेहूं के निर्यात के नियम बताएंगे और किसानों की योग्यता की स्थिति पर भी उनकी सहायता करेंगे। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो कुछ इस तरह है: 1800-2333-474। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के किसान नेता ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि पूरे जिले में ये चर्चा का विषय बन गया है। इस किसान नेता का नाम गया प्रसाद सिंह बताया जा रहा है। अपनी किसी मांग को लेकर प्रशासन से नाराज चल रहे इस किसान नेता ने पहले तो मोबाइल टावर को निशाना बनाकर और उस पर चढ़ गया। बाद में पुलिस ने उसे जब नीचे उतारा और कस्टडी में ले लिया। इस दौरान उसके साथ कुछ महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल थी। भीषण गर्मी के मौसम के चलते मौसम विशेषज्ञों ने रबी और जायद समेत कई फसलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। गेहूं, सरसा, मक्का, चना को लेकर विशेषज्ञों ने राय जाहिर करते हुए किसानों को इनकी कटाई और थ्रेसिंग करने के लिए कहा है। खासतौर पर पकी सरसों की फसल की कटाई और थ्रेसिंग के लिए मौसम को अनुकूल बताया गया है। मक्का शिखर सम्मेलन 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मक्के के विविध उपयोग के चलते पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। तोमर ने कहा कि देश में मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों और उद्यमियों को पूरा समर्थन दे रही है। पिछले कुछ सालों में मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 43% तक बढ़ाया गया है। साथ ही एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और पोल्ट्री फीड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार मक्के की खेती को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।